बिग ब्रेकिंग न्यूज। बीजेपी सरकार में बीजेपी की कैंप कार्यालय पर ही चला योगी का बुलडोजर। बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष के कैंप कार्यालय पर जिला प्रशासन ने बुलडोजर से कार्यालय को किया जमींदोज। इस कार्रवाई से नाराज बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष ने कहा, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। बीजेपी जिला उपाध्यक्ष सुरेंद्र सिंह ने जिला प्रशासन पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। कहा, सपा में लोकतंत्र था, भाजपा में लोकतंत्र नहीं है। आखिरकार भाजपाइयों ने ही तोड़वा दिया बीजेपी का कैंप कार्यालय। कहा, सपा और बसपा दोनों ही सरकार में हमारे कार्यालय को तोड़ा गया था, लेकिन धरना देने पर पुनः अपने कार्यालय को बनाया गया। कई वर्षों से यहीं से बीजेपी की रणनीति तय होती रही है। चुनाव लड़ा जाता है, लेकिन इसे आज तोड़। हम आपको बता दें कि इन दिनों जिला प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर से कार्रवाई युद्ध स्तर पर जारी रखा है। हालांकि इस कार्यालय को भी अधिकारियों ने अवैध अतिक्रमण का हवाला देते हुए उसे बुलडोजर से जमींदोज कर दिया। कार्यालय तोड़े जाने पर सुरेंद्र सिंह ने कहा कि अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर आगे की रणनीति तय करेंगे। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। ऐसी तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए बने हमारे साथ। आप देखिए पूर्वांचल प्रदेश में हूं राजेश मिश्रा। बता दें। सुरेंद्र सिंह, जिला उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी बलिया। क्या मामला है, किस बात को लेकर अभी आप धरने पर बैठे हैं? मैं धरने पर बैठा हूं कि भारतीय जनता पार्टी का जहां से मैं काम करता था 40 वर्षों से, उस कार्यालय को कल तोड़ दिया गया। आखिर मुझसे बात करके तोड़नी चाहिए थी। मेरे साथ जिला प्रशासन के लोग बैठे थे, क्योंकि वो भी सरकार के अगर मुलाजिम है तो मैं भी सरकारी व्यक्ति हूँ, सरकार मेरी भी है। तो हमारे साथ बैठ करके बात कर लिए होते, तय कर लिए होते, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। ये लोग सीधे आकर के बुलडोजर चलाना शुरू कर दिए। हम कहे भी थे कि जिलाधिकारी महोदय से हम बात करेंगे। संयोग से 2 दिन तक जिलाधिकारी महोदय कहीं मीटिंग में गए थे, नहीं बात हो पाई मुझसे, लेकिन ये लोग आकर के तोड़ दिए। क्या इतना तेजी था कि ये लोग तोड़ दिए? कौन सा दबाव था इन पर? तो मैं तो कल भी एक शायर कहा था, मैं कल एक शायर कहा था, मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी कश्ती वहीं पर डूबी जहाँ पानी कम था। तो जिस तरीके से जिला प्रशासन जो बुलडोजर की लगातार कार्रवाई कर रही है, क्या इससे भारतीय जनता पार्टी को नुकसान भी आने वाले चुनाव में हो सकता है? देखिए, जिस पूज्य योगी जी की सरकार और मोदी जी की सरकार पुमचा और ठेला चलाने वाले लोगों को 10-10 हज़ार रुपया दे रही है कि वो अपना जीवन यापन करें, अपने घर को पालें, पोसे, बड़ा करें, ये सारी सुविधाएं योगी और मोदी जी की सरकार दे रही है। और ये लोग उसी ठेला को उठा करके, जो कि 10,000 रुपया कर्ज लेकर के सब किया है, उस ठेला को उठाकर ट्रैक्टर में रख करके और उस पर से जेसीबी से दबा दे रहे हैं। तो ये तोड़ने का अधिकार इनको कौन दिया है? क्या आया है क्या किसी पत्रक में लिख करके इनके जेसीबी की ठेला उठा करके तोड़ दीजिए? मारने का अधिकार कौन दिया है? किसी को पटक पटक करके पुलिस मारने लग रही है। ये कौन सा, ये क्या हो रहा है? मैं सीधे तौर पर कर रहा हूँ कि जिला प्रशासन समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में यहाँ पर काम कर रही है और यहाँ के पूरे अधिकारी समाजवादी पार्टी के एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं। हम ही नहीं कर रहे हैं, ये एक भारतीय जनता पार्टी का एक मंडल से लेकर के और जिला तक का कार्यकर्ता कहेगा। फर्क इतना है कि मुंह नहीं खोल रहा है कि मेरा कोई पद चला जाएगा, मेरा कुछ चला जाएगा, बस इतना ही में है। प्रशासन चाहती क्या है इस तरह का कारनामा करके? प्रशासन चाहती है कि जो पूज्य योगी जी की सरकार चली जाए और दूसरे की सरकार आ जाए। तो वहीं योगी जी और मोदी जी कहते हैं कि गरीबों के लिए व्यवस्थाएं करेंगे और तमाम तरह की व्यवस्थाएं उन्होंने दी भी है। तो आज इस तरह की जब कार्रवाई की जा रही है तो क्या असर पड़ेगा आपके चुनाव पे? तो असर पड़ेगा, इसके क्यों नहीं पड़ेगा? मैं तो बताया है कि इनकी तोड़ दी जा रही है। जिसका 10,000 का पूंजी है उसका ठेला ही तोड़ देंगे, तो 10,000 फिर कहाँ से लाएगा? एक बार तो लोन ले लिया है, दोबारा उसको कौन देगा? तो ये अभी आपका धरना ये कब तक चलेगा? ये धरना ये तो पहले बुलडोजर बंद हो और जिला अधिकारी महोदय सारे अधिकारियों को बुला करके एक चिन्हित करें कि कहाँ कहाँ पर अतिक्रमण है और उन सारे अतिक्रमण को एक बार तोड़ दे। हर 2 महीने पर ये पैसा वसूल रहे हैं सब अतिक्रमण तोड़ करके। ये ईओ जो है 500 रुपया से लेकर के 50,000 रुपया तक की वसूली कर। कौन है ईओ? पता नहीं कौन ईओ है, मैं जानता भी नहीं ईओ को, क्योंकि हम लोग जाते नहीं है किसी अधिकारी के पास। संयोग से कभी ध्यान आना होता है, नहीं तो हम लोग अधिकारियों के आगे पीछे घूमते नहीं। इससे पहले भी आपका धरना ये कब तक चलेगा? अभी
ये मैं तो बताया ही कि जब तक जिला अधिकारी के माध्यम से इसको रोक करके और कोई विजन नहीं बनता है कि कहाँ तक तोड़ना है, कहाँ तक अतिक्रमण है, कहाँ अतिक्रमण है, उसके बाद ये तोड़वाएं। यानी कि अनिश्चितकालीन के लिए अनिश्चितकालीन धरना है और प्रदर्शन भी होगा। अभी ये शुरुआत है, अभी ये अंगड़ाई है, लड़ाई भी होगी। ठीक है। ठीक, एक नाम और परिचय बता दो। जी, मेरा नाम अशोक कुमार गुप्ता और राहुल, पूर्व सांसद प्रत्याशी लोकसभा बलिया। जी, अभी आप कहाँ पे बैठे हैं, किस तरह की आप लोग धरना प्रदर्शन यहाँ पे कर रहे हैं? देखिए, जिस तरीके से अतिक्रमण अभियान की 2-3 दिनों से कार्रवाई चल रही है, उसमें हमारे बड़े भाई सुरेंद्र सिंह जी का जो 40-50 वर्षों से कैंप था, उसको जो है कि नगर पालिका द्वारा तोड़ दिया गया है। ये कतई नहीं होना चाहिए। पहले जिला प्रशासन को सुनिश्चित करना चाहिए कि जो अवैध अतिक्रमण जिले में लगभग 40-50 वर्षों से जिन गली सैनिटरी गलियों को लोगों ने कब्जा कर रखा है, उन लोगों को नगर पालिका के कर्मचारियों द्वारा चिन्हित करके उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करके और एक पहले उसकी कार्रवाई होनी चाहिए। हमेशा अतिक्रमण के नाम पे देखा जाता है कि बलिया में चौक क्षेत्रों में यहाँ व्यापारी हैं जो सरकार को हमेशा टैक्स देते हैं और सरकार की पीड़ा और दुख के साथ हमेशा खड़े रहते हैं, हमेशा उन्हीं की